हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सब अच्छे ही होंगे और अपना स्वास्थ्य और गर्मी से बचने के उपाय देख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब अप्रैल में ही अप्रैल मिड अप्रैल के अब तो अप्रैल ख़त्म होने वाला है। तो और मई जून में तो पता नहीं क्या हाल होंगे गर्मियों से, जब अभी अप्रैल में इतने बुरे हाल है। सुबह 8 बजे के बाद धूप बहुत तेज़ हो जाती है और फिर दिन में बहुत प्यास लगती है, गर्मी भी होती है, एसी वेसी भी चलने लग गए हैं सबके। दोस्तों मैंने ना आज आज की वीडियो में मैं कुछ दिखा सकती थी आपको, अपना डेली रूटीन का काम या कुछ ऐसा जो मैं इंटरेस्टिंग करती रहती हूँ। लेकिन मैंने आज सोचा कि आपको एक सूचना दे दूँ। वैसे मैंने इस पर वीडियो जो जो सूचना आपको दे रही थी उस पर मैंने वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, तो आपने वो देखी हो या ना देखी हो मुझे पता नहीं है। मेरे व्यूज़ कम आते हैं, क्योंकि 60 70 100 200 300 400 500 ऐसे ही आते हैं। बहुत कम वीडियोज़ हैं जिसमें हज़ारों तक गए हैं, एक दो वीडियोज़ हैं जिसमें 1000 2000 या 10,000 11,000 व्यूज़ गए हैं। लेकिन वो बहुत गिन चुन के ही वीडियो हैं जिस पे गए हैं, जो टॉपिक में उन लोगों को लगे होंगे कि ये सही टॉपिक है। बाकी जो मैं डेली रूटीन पे बात करती हूँ उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो आज का भी है, तो जो कम लोग जो भी सुन रहे हैं वो तो उनको तो कम से कम जानकारी दे ही दूँ मैं। देखो दोस्तों, जब आप धर्म से जुड़े होते हो या अध्यात्म से जुड़े हुए होते हो तो आप वैसे ही काम करते हो जैसे मैं हूँ। तो मैं भी धर्म अध्यात्म से जुड़ी रहती हूँ। हालांकि कभी कभी मैं भी नास्तिक हो जाती हूँ, कभी कभी होता है, ऐसे बहुत कम होता है। जब डिप्रेशन या कोई नेगेटिव चीज़ हावी हो जाती है आप पर, तो आप नास्तिक बन जाते हो, क्योंकि आप मनुष्य हो। तो मनुष्य का भक्ति में हमेशा लीन रहना ये बहुत कम होता है। बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं जो हमेशा भक्ति में लीन रहे, क्योंकि क्या करें, अब ये युग नहीं है वैसा जैसा पहले होता था। तो खैर, मैं बता रही थी आपको कि जब आप पूजा पाठ से जुड़े हुए हो तो आप क्या काम करते हो। तो दोस्तों, जैसे मेरे जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई फेंक रही हूँ बातें। मैं जब बचपन से थी तो ऐसी बात नहीं कि मुझे अच्छा नहीं मिला, अच्छा भी मिला है मुझे, जितना मेरी किस्मत में होना चाहिए और जितना मेरे संघर्षों से मुझे मिलना चाहिए, अच्छा भी मिला मुझे। लेकिन बिना संघर्ष के नहीं मिला है, पढ़ाई से हो या घर से हो। कोशिश मेरी भी वैसी रहती थी कि मैं इस चीज़ को पा जाऊँ, जिस उद्देश्य से मैं किसी चीज़ के लिए अपनी जो मेरी इच्छा होती थी उसके लिए मैं संघर्ष जरूर करती थी, पढ़ाई से हो या घर के कामों से हो, या अगर मैंने थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी किया तो खेती बाड़ी से हो। तो मैंने मतलब मेहनत ज़रूर की है। हालांकि हमारे माँ बाप को या हमारे जो पुराने जो दादा नानी हैं उनके हिसाब से हमने बहुत कम की है। वो तो दिन रात लगे रहते थे मेहनत में, अगर खेती बाड़ी करते थे या पढ़ाई करते थे या मजदूरी करते थे, तो उनके हिसाब से तो हमारी मेहनत बहुत कम है। और क्योंकि देखो वो ज़माना होता था कि 10 11 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, तो वो कितना मेंटल प्रेशर झेलते होंगे घर के काम के साथ साथ। तो उनके जीवन का संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा होगा। मेरे दादा नानी भी ऐसे ही थे, छोटी उम्र में शादी हो गई थी और फिर उसके बाद घर परिवार संभाला। घर परिवार मतलब अपना बच्चों को भी संभाला, अपनी गृहस्थी भी संभाली और अपनी खेती बाड़ी या नौकरी का जो भी काम था वो भी संभाला। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आप पहले पढ़ते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, उनकी पढ़ाई पर ही उनको, जब से हम पैदा हुए हैं तो उनको पढ़ाई पे ही पूरा फोकस करवाते हैं। उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी और तब उनका गृहस्थी का काम, ऐसे चलता है। और आगे तो पता नहीं क्या होता है, आगे भी ऐसे कुछ होगा। तो ये सब मतलब इस तरह से परिवार चलता है। तो हम लोग धर्म से जुड़ कर ही ये काम करते हैं, हमारा जिस तरह के संस्कार होंगे। तो मैं ना व्रत रखती हूँ, मैं बचपन से रखती हुई आई हूँ व्रत। और मुझे ये समझ नहीं आता था कि मेरे व्रत रखने के बाद मुझे तुरंत फल नहीं मिलता है, मतलब कितने साल बाद मिलेगा या कितने टाइम बाद मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं रहता था। तो मैंने ना जो भी व्रत रखे इसी उद्देश्य से रखे कि मुझे फल मिल जाए करंट सिचुएशन में ही, पर वो नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है। बहुत कम है जो मिलता होगा, उसका आंशिक थोड़ा सा रूप, छोटा सा रूप मिलता होगा, पर ऐसा नहीं कि जो मैंने जितना सोचा है उतना मिल जाए। तो मैंने ना 7 वारों के व्रत भी रखे हैं। आप लोग भी रख सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है, मेरे जैसे सिचुएशन में हो। जो जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में सिचुएशन बता रखी है मेरे साथ होने वाली, या जो भी मैंने कोइंसिडेंस या जो भी मैंने घटनाएं बता रखी हैं कि क्या हुआ है मेरे साथ,
तो अगर आपको भी वैसे ही रिलेटेड लगती है ना, तो आप भी रखो, व्रत रखो जो आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति से रिलेटेड है, रिलेटेबल है, तो आप व्रत रखो। बहुत जल्दी उसका, या तो आपको आपके साथ आसपास ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको दिखेंगी कि हाँ हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, या फिर आपको मानसिक रूप से कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ ये मेरे से रिलेटेड ही है और ये मुझे ही बता रहा है और ये मेरे, क्योंकि कई बार ना देखो क्या होता है, लोगों को ना मानसिक रोग हो जाते हैं अगर आप नहीं करते हो। वहम किसी चीज़ का नहीं रखना है। आप डॉक्टर के पास भी अपना इलाज करा सकते हो, आप किसी पंडित पे पास जाकर भी अपना इलाज करा सकते हो, किसी तांत्रिक के पास भी जाकर इलाज करा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपके साथ ज़्यादा चीज़ें घट रही हैं। तो क्योंकि वहम नहीं रखना है ना, आपको अपने आप को ठीक करना है और आपके धन, पैसा, व्यवसाय सब ठीक रखना है, तो आपको करना चाहिए ऐसा। मैं तांत्रिक वांत्रिक के पास जाती नहीं हूँ, लेकिन मैं सात्विक हूँ तो सात्विक पूजा ही करती हूँ, जिस तरह से मेरा मन होगा। आपका जिस तरह का मन होगा आप वो पूजा कीजिए। हमें भी यही बताते हैं लोग और हम भी यही करते भी हैं लोग, हम भी यही करते हैं। तो मैं तो सात्विक पूजा करती हूँ, इसलिए मैंने सात्विक तरीके से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ कई सालों से। तो नहीं होती हैं, कुछ कुछ हो जाती हैं, तो जो नहीं होती है तो उसके मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि सृष्टि चलाने वाले प्रकृति है, प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। तो मैंने ये बताया थी, मैं सातों वारों के व्रत रखती हूँ। तो मुझे ना कई तरह से इन व्रतों के रखने से मुझे कई मानसिक तरीके से रिलीफ मिला है, मुझे तो मिला है, जो मैं सोचती थी नहीं मिलेगा मुझे बहुत ऐसा डर लगता था कि व्रत तो रख दूंगी, भूखी रह जाऊंगी, पूजा भी कर लूँगी, लेकिन मुझे रिलीफ मिलेगा ये मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। क्योंकि जब मैंने व्रत छोटी उम्र में रखना शुरू किया था तो पढ़ाई तो मेरी सफल होती रही, लेकिन जैसे मुझे लगा कि आगे की जो पढ़ाई होगी, जो बड़ी पढ़ाई होगी जिसमें मेरे उद्देश्य बड़े होंगे, उसमें मेरे को डाउट होता था। तो डाउट होता था और वो डाउट रहा ही मेरा, नहीं हो पाया, उसमें बहुत मुश्किल से हो पाया। तो मैं ना अब रखे मैंने, फिर काफ़ी बीच में गैप कर दिया मैंने, फिर दोबारा व्रत रखना शुरू किए। तो अब धीरे धीरे मानसिक तरीके से रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो स्वप्न हो, चाहे वो मेरे आसपास की घटनाएं हो, चाहे मेरी पढ़ाई हो, चाहे या मेरी शादी का हो, चाहे मेरे साथ छोटे बच्चे रह रहे हो उनसे हो, तो वो रिलीफ मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे लग रहा है कि ये सही हैं। तो अगर आपको भी लगता है तो आप लोग भी रख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई सात्विक अगर आप हो तो, तांत्रिक का तो मुझे पता नहीं वो किस तरह से होता है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, या कोई और जो तरीके हैं मुझे अगर आप सात्विक पूजा करते हैं तो मेरे को रिलीफ मिल रहा है और मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि हाँ ये ठीक ही है, जितना हमने पढ़ा है और जितना हमें अनुभव हुआ है उस तरीके से ये ठीक ही है। तो आप लोग भी रखो, कर सकते तो करो, क्योंकि ज़माना नहीं है आपके साथ जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनसे लड़ो। ये ज़माना और ताकत आपके पास उतनी है नहीं उम्र के हिसाब से, तो आप लड़ोगे तो आपकी एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट होगा। कई चीज़ों में ऐसे होता है। और मैं तो व्रत रखने का विश्वास करती हूँ जब तक हिम्मत है करने की। ट्यूबलाइट बंद हो गई थी अपने आप, चल गई है, हमारे यहाँ की लाइटें ख़राब होती रहती हैं। तो देखो दोस्तों, यही सुझाव देना था मुझे, मैं अपने एक्सपीरियंस बाकी आपको बताती रहती हूँ, तो आप भी करिए वैसा और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सात्विक तरीके से अगर आप करते हैं तो। और फिर बताइए आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, मैं बताऊँगी बाद में। कुछ मैंने सॉल्व कर रखी हैं, कुछ और करनी है, तो उनको मैं आपको फिर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी बताती रहूँगी आगे, अपने डेली रूटीन या कोई कहीं घूमने जाओ उसके साथ साथ ही ज़रूर बताऊँगी। जितने भी मैंने आपको अभी तक वादे कर रखे हैं कि मैं शादी का वीडियो भी दिखाऊंगी, मैं अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में बताऊंगी, वो सब करूंगी, लेकिन समय आने पर। देखो शादी के वीडियोस मैंने इसीलिए आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने बोला था मैं मेन फंक्शन में गई नहीं थी, और बाकी जो फंक्शन में गई थी तो वो तो उसमें भी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, तो वो कॉमन है, वो सब आप देखते रहते हैं। लेकिन मेन फंक्शन होता है जैसे हल्दी रात होता है, मेहंदी रात होती है, और एक होता है हल्दी रात के बाद जब दूल्हा भिक्षा लेने जाता है, वो वाली होती है। वो चीज़ें दिखा दी आपको पर वो है नहीं, मतलब मैं गई नहीं उन फंक्शन में तो मैं दिखा नहीं पाई।
या तो अपनी शादी का दिखाऊंगी या तो फिर किसी और की, अगर मैं गई तो मतलब इस तरह से आपको दिखाऊंगी जरूर। मैं दिखाना ज़रूर चाहती हूँ आपको कि संस्कार और संस्कृति में क्या डिफरेंस है हमारे और किसी और के। बाकी आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे आती रहती हैं वीडियोस, पर सबकी अलग अलग होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। तो अगर मैं कभी गई ऐसी शादी में तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, गर्मियों में अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, धूप में ज़्यादा मत जाइए, प्यास लगती है, चक्कर आते हैं, तो पानी हमेशा अपने साथ ज़रूर रखिए। और ध्यान रखिए, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी बात अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियोस भी देखें मेरी, कोई एक दो वीडियोस पे ही फोकस मत करो, इतनी सारी वीडियो डाल रखी हैं, उसमें से कोई भी उठा के देख लो, क्या बता रही हूँ क्या दिखा रही हूँ उस पर गौर करो। उसको जिस तरह का आप ऑब्जर्वेशन है आपकी उस हिसाब से कमेंट करो। भद्दे कमेंट मत करना, गंदे कमेंट मत करना, क्योंकि वो मैं देखूँगी नहीं, मैं रखूँगी नहीं, मैं उस पर कोई रिएक्ट भी नहीं करूँगी। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।